हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल। मसल सेल और मसल मास और मसल टिश्यू जो है वो सराउंडिंग टिश्यू से अलग होती है या सेपरेट होती है विद द हेल्प ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू विच इज नोन एज फेसिया। नाउ ईच मसल इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ जिसको हम कहते हैं एपीमाइसियम, विच इज नोन एज एपीमाइसियम। सो सपोज दिस इज अ मसल और ये उसका कवरिंग है, तो दिस कवरिंग is known as epimysium. Now the muscle is made up of so many muscle fibers, which are arranged in groups. So many muscle fibers which are arranged in groups. So these group, each particular group is known as fasciculus. Each particular group is known as fasciculus. So these all are, the red dots are muscle fibers. They are arranged in group. Group में वो अरेंज हुए होते हैं और हर एक ग्रुप को हम कहते हैं बंडल और fasciculus. Fasciculus is a singular term. The plural term is fasciculi. So muscle fibers are arranged in group जिसको हम कहते हैं fasciculus. So this is fasciculus. Now fasciculus is covered by a connective tissue जिसको हम कहेंगे पेरीमाइसियम, which is known as पेरीमाइसियम. Now each muscle fiber is also covered by a connective tissue which is known as endomysium. So muscle is made up of so many muscle fibers. Muscle fibers are arranged in groups. Each muscle fiber is covered by endomysium. Each group or fasciculi is covered by perimysium, and muscle itself is covered by epimysium. Now the length of each muscle fiber is 3 cm. It varies between 1 to 4 cm. And depending upon the length, the diameter of each muscle fiber is 10 micron to 100 micron. Now each muscle fiber is connected to tendon. Each muscle is connected to tendon which is connected to the bone. ये जो मसल फाइबर होते हैं उसमें बहुत सारे मायोफिब्रिल्स देखने को मिलते हैं और मायोफिब्रिल्स में सार्कोमियर होते हैं जिसको हम कहते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल. मसल सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं. So now we will learn the sarcomere. Now the plasma membrane which is covering the muscle fiber or muscle cell is known as sarcolemma sheath, and the cytoplasm of the muscle fiber is known as sarcoplasm. तो ये जो मसल फाइबर है वो बहुत सारे मायोफिब्रिल्स का बना हुआ है. मायोफिब्रिल में होते हैं सार्कोमियर. सार्कोमियर को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल. सो हियर इज हक्सलीज मॉडल ऑफ सार्कोमियर. नाउ इन दिस सार्कोमियर in middle portion there is a band which is due to myosin filaments. Myosin filaments
are in the center of sarcomere. These myosin filaments are anisotropic. ये जो मायोसिन फिलामेंट्स है वो एनआइसोट्रोपिक कहलाते हैं क्योंकि वो लाइट को पास होने नहीं देते, इसीलिए उसको हम कहते हैं एनआइसोट्रोपिक। और इसी वजह से ये जो एरिया बनता है उसको हम कहते हैं ए बैंड। ए बैंड इज ड्यू टू मायोसिन फिलामेंट्स which is anisotropic, which does not allow light to pass from it. Now, ये जो Z लाइन है, दो Z लाइन के बीच का एरिया, उसको हम कहते हैं सार्कोमियर। Z लाइन से अटैच हुए होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है उसमें से लाइट पास हो सकती है, पोलराइज लाइट पास हो सकती है, इसलिए इसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड। Actin filaments are attached to Z lines. They allow the light to pass from them. Therefore, they are known as I band, isotropic band. Now, मसल के सार्कोमियर के बीच में एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं M लाइन, और दो A बैंड के बीच का एरिया है जिसको हम कहते हैं H जोन. So, this is the structure of sarcomere. Now, whenever a muscle contracts, sarcomere also contracts, sarcomere भी contract होगा, तो क्या होगा, Z लाइन जो है वो एक दूसरे के नजदीक आएगी। एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के इंटरडिजिटेट हुए होते हैं, मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर होते हैं, तो एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करेंगे, और Z लाइन, दो Z लाइन है उसका एरिया कम होगा, आई बैंड है वो कम होगा, लेकिन ए बैंड है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। सो वंस अगेन हक्सलीस मॉडल, जेड लाइन से अटैच होते हैं एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो है वो लाइट को पास होने देते हैं, उसको आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। मिडल में होते हैं मायोसिन फिलामेंट जो लाइट को पास होने नहीं देते, और उसको उसकी वजह से ए बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड देखने को मिलता है। नाउ जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सार्कोमियर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा कि एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करेंगे, उस पर स्लाइड करेंगे, जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग थियरी और रेटचेट थियरी। नाउ इसको समझने के लिए हम एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट्स, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन फिलामेंट्स, ये सारे जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल। मायोसिन फिलामेंट है उसमें 200 से ज़्यादा मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। मायोसिन का मॉलिक्यूलर वेट है 4,80,000। मायोसिन मॉलिक्यूल है उसमें टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, जिसमें 2 हैवी चेन्स होती है और 4 लाइट चेन होती है। ईच हैवी चेन इज हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 लाख। हर एक हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 लाख, और हर एक लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 20,000। सो 20,000 इंटू 4 80,000, 2 लाख इंटू 2 4 लैक्स, टोटल 4,80,000। नाउ ये जो मायोसिन मॉलिक्यूल है इसकी 2 हैवी चेन एक दूसरे से ट्विस्ट होके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देती है, जिस पोर्शन को हम कहते हैं टेल पोर्शन, और दूसरे एंड पे ये जो डबल हेलिक्स का पोर्शन था, जो 2 हैवी चेन थी वो एक दूसरे से ऑपोजिट चली जाती है और वो देते हैं हेड पोर्शन। हेड पोर्शन पे ऑन ईच साइड 2 लाइट चेन होती है। नाउ each myosin head has 2 attachment site. One is ATP receptor and the second is for actin receptor. So this is the structure of myosin molecule. So this is the structure of actin molecule, tropomyosin and troponin. Now there are 2 types of actin molecule. One is fibrous actin which forms the double helix, and the other is G-actin, this which is having receptor for myosin molecules. Now these receptors are covered by tropomyosin in uncontracted stage और relaxed condition of muscle. जब भी muscle relaxed condition में होता है तब
ये जी एक्टिन के जो रिसेप्टर है मायोसिन के लिए वो ट्रोपोमायोसिन से कवर हुए होते हैं। एक्टिन का मॉलिक्यूलर वेट है 42,000, ट्रोपोमायोसिन का मॉलिक्यूलर वेट है 70,000। नाउ ट्रोपोमायोसिन जो है उस पे एक और मॉलिक्यूल होता है विच इज ट्रोपोनिन, विच हैज गॉट कैल्शियम रिसेप्टर्स। So these were the structure of myosin, actin, tropomyosin and troponin molecules. Now अब हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के बारे में जानेंगे। Now excitation contraction coupling. We all know the muscle fiber is covered by plasma membrane और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा शीथ। मसल फाइबर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं सार्कोमियर। नाउ ये सार्कोलेमा शीथ और सार्कोमियर के बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टी ट्यूब्स होती हैं, एल ट्यूब्स होती है। टी ट्यूब्स में बहुत सारे सिस्टर्न होते हैं कि जिसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, उसको हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। द सिस्टर्न्स आर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। टी ट्यूब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम सार्कोलेमा शीथ टू जेड लाइन। टी ट्यूब्स जो होते हैं वो सार्कोमियर के जेड लाइन से एसोसिएटेड अटैच्ड होते हैं। नाउ जब भी इम्पल्स आएगा तो क्या होगा, सिस्टर्न्स में से कैल्शियम रिलीज होगा। नाउ कैल्शियम रिलीज होके एक्टिन फिलामेंट्स जो थे उसके ट्रोपोनिन के साथ जो कैल्शियम रिसेप्टर है उससे अटैच हो जाएंगे। कैल्शियम रिसेप्टर ट्रोपोनिन के साथ अटैच हो गए तो क्या होगा, जो ट्रोपोमायोसिन है जिसने एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन रिसेप्टर्स को कवर करके रखा है, वो ट्रोपोमायोसिन अपनी प्लेस चेंज करेगा और एक्टिन के जो मायोसिन रिसेप्टर्स है वो एक्सपोज हो जाएंगे। नाउ मायोसिन फिलामेंट्स है जिसके हेड पे हम जानते हैं कि एक्टिन रिसेप्टर होता है और एटीपी रिसेप्टर होता है। तो मायोसिन का एक्टिन रिसेप्टर और एक्टिन का मायोसिन रिसेप्टर दोनों जुड़ जाएंगे। नाउ एटीपी विल सप्लाई द एनर्जी और ये जो एक्टिन मोलेक्यूल है वो मायोसिन मोलेक्यूल पर, एक्टिन मोलेक्यूल जो है वो मायोसिन मोलेक्यूल पर क्या होगा, स्लाइड करेगा। मायोसिन मोलेक्यूल वहीं के वहीं रहेगा, लेकिन एक्टिन जो है वो मायोसिन पर दोनों तरफ से स्लाइड करेगा। मायोसिन पर एक्टिन मोलेक्यूल विल स्लाइड फ्रॉम हियर एज वेल एज फ्रॉम हियर। तो क्या होगा, जेड लाइन जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आएगी और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो दिस थियरी इज नोन एज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग और स्लाइडिंग थियरी और रैटचेट थियरी। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।